राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। सावन चल रहे हैं और इसी समय एकादशी का व्रत भी आ रहा है। तो एकादशी का व्रत और सावन के सोमवार किस प्रकार किए जाएं जिससे कि पूरा फल प्राप्त हो। जिस तरह से सावन में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन सोमवार के व्रत रखे जाते हैं, उसी तरह से कृष्ण भगवान को और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। किस दिन रखना है, कैसे रखना है, पहली बार व्रत कर रहे हैं तो क्या क्या नियम अपनाने हैं, अगर किसी कारण से व्रत छूट जाए तो क्या करना है, एकादशी के कितने व्रत रहने का संकल्प लेना है, स्नान आदि करके पूजा किस समय पर करनी है, क्या क्या सामग्री होनी चाहिए और किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, पूरी विधि बताऊंगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी पूरी वीडियो समझ में आएगी। सबसे पहले जो अभी एकादशी आने वाली है उसका मुहूर्त जान लेते हैं। अभी कामिका एकादशी आने वाली है, 30 जुलाई को पड़ेगी, जिसका समय शाम 4:44 से शुरू होकर 31 जुलाई को 3:55 पर समाप्त होगा और पारण का समय होगा सुबह 5:23 से लेकर 7:59 तक। इसीलिए आप एकादशी का व्रत 31 जुलाई को रखेंगे, क्योंकि 10वीं एकादशी का व्रत रहने की अपेक्षा एकादशी द्वादशी का व्रत रहना ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसीलिए 31 जुलाई को व्रत रखा जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि पूजा किसकी करनी है। जिस प्रकार से सावन के समय भोलेनाथ की पूजा की जाती है, वैसे ही एकादशी व्रत में विष्णु स्वरूप की पूजा की जाती है। चाहे आप शालिग्राम की पूजा करें या फिर अपने लड्डू गोपाल की पूजा करें। तीसरा प्रश्न है कि पूजा किस समय करनी चाहिए। सुबह प्रातः आप जितनी भी जल्दी पूजा कर सकें ज़्यादा अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा की हुई पूजा ज़्यादा सफल मानी जाती है। नहीं तो गृहस्थ जीवन में जब भी आपको समय मिले तब आप पूजा कर सकते हैं। तीसरा सवाल होता है कि क्या क्या सामग्री एकादशी व्रत में ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो आपको आसन लगाना होता है, तो एक पीला कपड़ा ज़रूर लेकर आइएगा। पीली चीज़ें विष्णु भगवान को ज़्यादा प्रिय होती हैं। कोई चित्र, कोई प्रतिमा विष्णु भगवान की ला सकते हैं। यदि लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल को और शालिग्राम भगवान को भी स्थापित कर सकते हैं। उसके पश्चात आप अपने लड्डू गोपाल को पीले रंग के वस्त्र भी पहना सकते हैं। फिर जो भी भोग लगाना है उसमें आप पीले रंग की मिठाई अथवा गुड़ से भी भोग लगा सकते हैं। केले का भोग लगाना और तुलसी दल अर्पित करना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। एक दिन पहले तुलसी तोड़ लीजिएगा, उस दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती हैं। तो इस तरह से आप भोग लगा सकते हैं। धूप दीप आदि से पूजा करने के उपरांत एकादशी व्रत की कथा पढ़ना और आरती करना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। इसके बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं और माला जाप भी कर सकते हैं। ही सबसे ज़रूरी बात, एकादशी के कितने व्रत करने चाहिए। एकादशी का व्रत का उद्यापन नहीं बताया गया है, क्योंकि एकादशी का व्रत मोक्ष की प्राप्ति के लिए और विष्णु भगवान को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसीलिए एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है। फिर भी आप अगर करना चाहें तो संकल्प लेकर कि मैं 26 करना चाहता हूँ या 11 ही एकादशी का व्रत करना चाहता हूँ, इस तरह से एकादशी का व्रत का संकल्प लेकर आप एकादशी व्रत कर सकते हैं। आपको संकल्प किस प्रकार लेना है। हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, दूर्वा ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए और एकादशी व्रत का संकल्प लेते हुए बोलिए कि मैं विष्णु भगवान की पूजा के लिए अथवा अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए एकादशी का व्रत करना चाहता हूँ। और ये बोलते हुए आप अपना नाम और अपना गोत्र बोलिए और जो आपने हाथ में पुष्प और जल लिया हुआ है उसे पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। इस तरह से संकल्प लेकर भी आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। इसके पश्चात आप एकादशी व्रत का उद्यापन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बिना उद्यापन के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है। इस समय सावन भी चल रहे हैं, तो इसीलिए किसी भी शिवालय में जाकर भी आप भोलेनाथ को भी जल अवश्य ही अर्पित करके आइएगा और पंचामृत अभिषेक ज़रूर कीजिएगा। पांचवा सवाल ये होता है कि हमें क्या खाना चाहिए व्रत के दिन। तो चावल खाने की सबसे पहले मनाही होती है। चावल नहीं खाना चाहिए, बैगन नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। व्रत निर्जला अथवा फलाहार करके ही रहना चाहिए। एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है, तो चावल आपको 10वीं तिथि को ही नहीं खाने हैं, शाम से ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद सुबह के समय
आप फलाहार रहकर अथवा निर्जला रहकर जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो उस तरह से व्रत रह सकते हैं। अगर किसी बीमारीवश या किसी कारणवश आप नमक खाना चाहते हैं तो सेंधा नमक खा सकते हैं, लेकिन कम से कम भोजन करके ही इस व्रत को रहना चाहिए। मासिक धर्म आने की वजह से या अन्य किसी कारण से यदि आपका व्रत छूट रहा है तो आप व्रत मत छोड़िएगा, क्योंकि व्रत रहने से आप का ध्यान पूजा में लगा रहता है, इसीलिए व्रत जरूर रहिएगा। हाँ, आप पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप पूजा किसी और से भी करवा सकते हैं, इस तरह से भी आपका व्रत पूर्ण ही माना जाएगा। 7वां सवाल होता है व्रत के नियम। सबसे ज़रूरी होते हैं व्रत के नियमों का पालन करना। इस दिन झाड़ू लगाने तक की मनाही होती है, क्योंकि किसी भी प्रकार से आपसे जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। इस दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। चोरी करना, चुगली करना या किसी से छल करना आदि इन सब से दूर रहना चाहिए। जितना भी हो सके भगवान के नामों का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना जितना भी कर सके उतना ज़रूरी है। एकादशी व्रत में व्रत रखना जितना ज़रूरी होता है उतना ही व्रत का पारण करना ज़रूरी होता है। पारण कहते हैं जब आप व्रत को खोलते हैं, पूरा दिन व्रत रहने के बाद दूसरे दिन जब व्रत खोला जाता है तो उसे पारण समय कहा जाता है। तो पारण समय में आप ब्राह्मणों को दान दे दीजिएगा, जो भी आप उचित समझे दक्षिणा ज़रूर दीजिएगा और उसके बाद चावल खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इस तरह से आपका एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। फिर भी यदि आपका कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट में, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और नहीं तो कोई भी विष्णु भगवान का मंत्र ज़रूर ही लिखिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।